हेलो ट्रेडर्स, ऑप्शन बाइंग ट्रेडर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको स्कैल्पिंग के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग का यूज हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ एंट्री लेते हैं, कहाँ एग्जिट लेते हैं, कौन सा ईएमए हमें यूज करना है, कौन सा टाइम फ्रेम हमें यूज करना है, कौन सा स्ट्रेटजी यूज करना है। मैं इन सब बातों पे आज डिटेल में चर्चा करूँगा। मेरा यह वीडियो आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा और हमारी एक एक बातों को अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपका ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल आज से बदल जाएगा और रोज़ाना आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसलिए मेरे इस वीडियो आपके जीवन में जीवन बदल सकता है। जितने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। कोई कोई स्ट्रेटजी में बात कर रहा है, कोई एमए पे बात कर रहा है, कोई इंडिकेटर के बारे में बात कर रहा है। लेकिन मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ ये आपके जीवन बदल सकता है, आपका ट्रेडिंग करियर बदल सकता है। इसीलिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुने कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। मैं जो स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा उसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और प्रॉफिट आपको 1:2, 1:3 और 1:4 तक भी जा सकता है। लेकिन 1:3 और 1:4 के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, फिर जाके आपको 1:3, 1:4 आपको मिलेगा। हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ये ऑप्शन बायर का नहीं है, ऑप्शन सेलर का है। इसमें बिग प्लेयर नहीं चाहता है कि मार्केट मूवमेंट करे, वो चाहता है कि मार्केट हमेशा एक जगह ही रहे ताकि उसको थीटा का प्रॉफिट हो सके। अगर मार्केट में बिग मूवमेंट कैसे आता है, अगर दो ए और बी दो पार्टी हैं, अगर ए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है, ये बेच रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो मिस बैलेंस होता है उसके कारण से मार्केट में मूवमेंट आता है और किसी एक बिग प्लेयर का स्टॉप लॉस होता है और मार्केट में बिग मूवमेंट आता है। तो हम लोगों को जब बिग मूवमेंट आती है मार्केट में, हमें उस समय ही मार्केट में एंट्री करना है। वो भी डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है, हमें वहाँ पे सबसे पहले ईएमए को देखना है, टाइम फ्रेम देखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है, फिर जाके हमें एंट्री लेना है। ईएमए का क्या काम है? ईएमए अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो एक तरह से ये हो गया, अ, क्या मैं बोलूँ आपको, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स एक डायनेमिक, दो तरह के होते हैं। तो स्टैटिक्स और डायनेमिक, तो ये डायनेमिक हो गया। डायनेमिक डायनेमिक मीन्स उसका एक अवस्थित नहीं है, ये अगर अभी बना है तो नेक्स्ट टाइम इसका रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। और जो एक मेन रेजिस्टेंस होता है, अगर जैसे 23,700, 23,500, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो वो बहुत मजबूत होता है। तो इसलिए हम लोग ईएमए पे जब आता है तो ईएमए का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस के जैसे ही काम करता है। और मार्केट कहीं भी जाए उसको ईएमए के पास में आना ही होगा। इसलिए हम लोगों को इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। हम लोगों को किस समय मार्केट में ट्रेड करना है, किस समय नहीं करना है। हमें मार्केट में सुबह मॉर्निंग के समय में ट्रेड करना है, अबाउट 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच या 10:30 बजे तक में ट्रेड लेना है। उसमें मार्केट में हाई वॉल्यूम होता है, उसमें अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमें प्रॉफिट की संभावना बढ़ जाती है।
अदरवाइज 130 टू 230 के बीच में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर बीच में हम लोग ट्रेड लेते हैं, मार्केट साइडवेज रहता है, हम लोग उसमें ऑप्शन बैंक का कोई भी स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो हमें लॉस ही होगा सिर्फ। इसीलिए हम लोगों को मोमेंटम में करना है। अगर मैं जो स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ मोमेंटम में काम करेगा, साइडवेज मार्केट में ये काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। तो चलो मैं डिटेल में आपको सबसे पहले ईएमए के बारे में बताता हूँ। कृपया ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, मेरी एक भी बातों को आप अनसुना करने पे आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ईएमए के बारे में डिस्कस करूंगा आज। सबसे पहले मैं ऐसे 9 ईएमए, 15 ईएमए और 21 ईएमए पे हमेशा ट्रेड करता हूँ। तो आप लोग भी अगर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस पे बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए ये मेरे लिए अमृत साबित है, हो गया है। कोई भी कैंडल अगर नीचे से लोअर साइड से अप साइड 5 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल अपर में आके क्लोज करता है और यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है, पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन करता है, या यह यहाँ पे हैमर बनाता है। अगर कोई भी कैंडल में अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो हमें वहाँ पे एंट्री लेना है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमें एंट्री लेना है नेक्स्ट कैंडल में, और उसके बाद यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लेना है। फिर यहाँ पे हम लोगों को एक बिग मोमेंट में प्रॉफिट होने वाला है। तो हमेशा हम लोगों को 1:2, 1:3, 1:4 तक भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आगे यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस आ जाती है, अगर कैंडल रेजिस्टेंस पे जाके क्लोज करती है या उसके ऊपर क्लोज करती है, तो हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, हमें और भी बिग मूवमेंट मिल सकता है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो ईएमए का स्लोप जो है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री का होना चाहिए। 50 डिग्री हो तो हमें और भी ज़्यादा मोमेंटम होने की संभावना है मार्केट में। और जब मार्केट में मोमेंटम होगा तो ये दोनों स्लोपों के बीच में, इन दोनों ईएमए के बीच में एक गैप क्रिएशन होगा। अगर ज़्यादा गैप क्रिएशन हो रहा है तो मार्केट में और मोमेंटम होने की संभावना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आप लोगों को के बीच में शेयर कर रहा हूँ। सेम लाइक जब मार्केट नीचे जाएगी वहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा। जैसे ये 5 मिनट का कैंडल नीचे आके क्लोज करती है, फिर यहाँ पे बिग बार कैंडल, पिन बार कैंडल, डोजी कैंडल। अगर यहाँ पे एक भी रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो हमें यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता था, हमें यहाँ को स्टॉप लॉस रख के यहाँ स्टॉप लॉस लेकर हमें नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेना है। एंट्री लेना है
और हमें एक बिग मोमेंटम मिलेगा यहाँ पे। तो इन सब बातों पे ध्यान रखना। यहाँ पर भी सेम है, अगर रेजिस्टेंस आती है, अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया या ऑन द लाइन है कैंडल, तो हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस के अंदर ही क्लोज कर जाए तो हमें वहाँ पे एग्जिट कर जाना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर नीचे ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा। यहाँ पे 30 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमें समझना चाहिए। और जब ये स्लोपिंग, इन दोनों के बीच का स्लोप के बीच में गैप क्रिएशन बढ़ रहा है, तो हमें उन चीज बातों पर भी ध्यान रखना। अगर गैप क्रिएशन बढ़ रहा है इन दोनों स्लोपों के बीच में, इन दोनों ईएमए के बीच में, तो हमें और भी मोमेंटम मिल सकता है। तो हमें कैंडल का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे डोजी कैंडल बनती है, पिन बार कैंडल बनती है, हैमर कैंडल बनती है, फुल बॉडी कैंडल बनता है। तो इन सब बातों पे हमको ध्यान रखना है। मैं एक बात और आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, जो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी मैंने बताया था वो शेयर करने वाला हूँ अब। मार्केट जो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करता है। अगर ये यहाँ पे जा रही है 2 ईएमए, तो नीचे से आके अगर ये 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है और 15 मिनट का कैंडल अगर नीचे ही क्लोज करती है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे हमें मार्केट ट्रैप कर सकती है। मार्केट हमें यहाँ ट्रैप कर सकती है, इसलिए हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। अगर यहाँ पे एक साथ अगर 5 मिनट कैंडल यहाँ क्रॉस कर गया और 15 मिनट का कैंडल अपर में जाके क्लोज कर दे, फिर हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। और यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी 90% होती है, और मैक्सिमम बायर्स, बड़े बड़े बिग प्लेयर यहाँ पे भी नहीं, बड़े प्लेयर भी यहाँ पे ट्रेड करके मार्केट को अपसाइड की ओर लेके जाते हैं। तो हमें इन बातों पे विशेष ध्यान रखना है। आप लोग पूरे कान और दिमाग को खोल करके सुने, ताकि मार्केट में लोग बड़े बड़े गलती बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेते हैं और उससे भारी नुकसान होता है। मैं कुछ बातें और आपको बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर से, ये आज का मार्केट है 26/3/2025, 26 मार्च 2025 का है ये। जो ऊपर से मार्केट आया, यहाँ छोटा छोटा कैंडल बन के अपसाइड जा रहा है। यहाँ पे पिन बार कैंडल, ये वो कैंडल बना रहा है। एक देखो यहाँ पे एक लोअर साइड का कैंडल बना, हमें यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस लेके इस पे एंट्री लेना है। और देखो हमें यहाँ पे कितना बड़ा मोमेंटम हमें मिला इस जगह पे। कितना बड़ा मोमेंट मिला हमको यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे स्टॉप लॉस में भी काम कर सकते हैं। देखो 60 पॉइंट मिला निफ्टी में। 60 पॉइंट बहुत बड़ी बात है। निफ्टी में 60 पॉइंट बहुत बड़ी बात है। तो हमें यहाँ बहुत बड़ा ट्रेड मिला। यहाँ बहुत अच्छा हम लोगों को रिस्क रिवार्ड मिला। और ऑप्शन बाइंग में रिस्क रिवार्ड ही काम आता है, और कोई भी स्ट्रेटजी नहीं। और मैं एक बात आप लोगों के बीच में, एक पर्सनल बात आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ।
अगर मॉर्निंग में आप 2-3 ट्रेड लेते हैं और आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आप दिन भर ट्रेड छोड़ दीजिए। अगर आप फिर बीच में ट्रेड लेते हैं तो आपका जो सुबह में ट्रेड किए हैं वो भी नुकसान में चला जाएगा, ये ज़्यादा संभावना है। और अगर आप प्रॉफिट किए हैं फिर आप एक 130 से लेके 230 के बीच में ट्रेड देख सकते हैं, उस समय आपको प्रॉफिट होने की संभावना है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपको लॉस भी हो सकता है। अगर आप मॉर्निंग में प्रॉफिट कर लिए हैं, आप एक नियम बना लो कि मुझे इतना में इतना प्रॉफिट होगा, इतना रुपए से इतना रुपए प्रॉफिट होगा तो मैं आज अपना सिस्टम को क्लोज कर दूंगा। तो ये रामबाण आपके लिए बात मैंने बताया, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जब भी मोमेंटम हो उस समय ही आप ट्रेड करने का कोशिश कीजिएगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जब भी आप ट्रेड लेंगे ऑप्शन बाइंग में तो आप ये चीज़ पे हमेशा नोटिस कीजिएगा कि हमें कौन सा हमें किस जगह पे ट्रेड लेना चाहिए। अब ऑप्शन चेन पे जाएंगे, हमें हमेशा एटीएम या इन द मनी में ही इन द मनी को ही लेके ट्रेड करना चाहिए। अगर आप ओटीएम में जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा थीटा डीके होता है। तो कोशिश कीजिए इन आईटीएम में लेने के लिए या एटीएम में लेने के लिए, क्योंकि एटीएम में मार्केट जो है मार्केट प्राइस जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है और हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसीलिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं यहाँ पे जितना भी बात बता रहा हूँ आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपका इससे ट्रेडिंग करियर बदल सकता है। यहाँ देखिए, ऊपर से मार्केट नीचे आया, फिर धीरे धीरे आया, फिर देखिए अपसाइड गया, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, फिर हमें इस ट्रेड में एंट्री लेना है। यहाँ पे हमें एंट्री लेना है। देखिए 30 पॉइंट का हमें टारगेट मिला और हम लोग यहाँ पे 5 पॉइंट का 10 पॉइंट का हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो हमें बहुत बड़ा पॉइंट मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ पे मार्केट को बहुत समझ के करना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर, फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके और मैं अपने जीवन में और भी वीडियो बना सकूं जो आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।